अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके, चालू कर दिया जी, एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1001 दिन हो गए। तारीख 4 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। सुबह हमने क्या बताया था कि अभी तक हम लोग परती की कोड़ाई किए हैं जी, ठीक है ना जी। तो परती हमने क्यों तोड़ा, परती तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, हम अपने स्वयं परती तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि परती के पहले हम अपने परिवार और स्वयं को गरीबी में जीवन जीते हुए देखा और मेरे अपने पूर्वजों के दिए हुए खेत मेरे पास हैं। खेत में काम न करने के कारण उसमें कोई उपज नहीं हुआ और आय का कोई स्रोत न होने की वजह से हम लोग गरीबी में जी रहे थे। खेत होते हुए भी हम गरीबी में इसीलिए थे क्योंकि हम काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब गरीबी में भी जब गरीबी आ गई, यानी शरीर, मन, परिवार, समाज, सभी लोग पीड़ित हुए, भूख से, प्यास से, मकान से, मान सम्मान से, यानी सभी चीजों से। तो जब सभी तरफ से हम बिल्कुल असहाय हो गए, अब हमें कहीं कर्ज नहीं मिलने वाला, कोई हमें उधारी देने वाला नहीं। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तभी हम मन को मार करके परती को तोड़ते हैं। सही कह रहा हूं गलत? जी जी बोलिए। जी सही है साहब। मन को मार करके हम परती तोड़ते हैं, सही है ना जी। और जब परती तोड़ना शुरू करते हैं तो कितना असहनीय कष्ट होता है, ये तो वही जानता है जो परती को तोड़ता है जी है ना जी। कितना सूरज की गर्मी को सहन करना पड़ता है, ताप, आंच, पसीना, पूरे शरीर में थर 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 पसीना गिरता है, ऊपर से धूप तेजी के साथ लगता है, भीतर से भी व्याकुलता, बाहर से भी व्याकुलता, कहीं छाया नहीं मिलती, यहां तक कि प्यास से भी तड़पन होती है, भीतर से पानी जल्दी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तमाम चीजें जो देख करके काम करना पड़ता है, देख कर नहीं सहन करके करना पड़ता है। और जब परती तोड़ लिया जाता है तब मन में अपने कितनी संतुष्टि होती है कि मैं अपनी परती तोड़ दिया। लेकिन वही परती जमीन पर जब हम खड़े होते हैं कि मेरे पास खेत तो है, परती पड़ा हुआ है, तो कितना मन को कष्ट होता है कि कैसे इसे तोड़ूंगा। पहला
चित्त के अंदर में भाव ही बनता है खेत पर पहुंचने पर कि कैसे तोड़ूंगा। ये प्रश्न होता है कि नहीं होता जी है? जी। देखिए, कबीर साहब की सहज साधना है, और सहज साधना जो सहज में हमें उपलब्ध होता है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन जो सहज में नहीं होता है और जो मेरे किसी काम का नहीं होता है, मेरे तो रहता ही नहीं है, और उस काम को करने के बाद किसी और को भी कोई उसका फायदा नहीं पहुंचाता है, किसी को कभी कभार थोड़ा बहुत लाभ भले दे देता हो, लेकिन अस्थायी रूप से किसी का लाभ नहीं करता है। और जो अस्थायी रूप से लाभ करता है वो सहज में आपके पास उपलब्ध है, वो मेरी दृष्टि में पड़ता ही नहीं है। तो मैं यहाँ सदगुरु कबीर के कहिए, चाहे चाहे हम अपने वेदों के ऋषियों को कहें, ठीक है ना, जी बात दोनों एक ही है। हमारे वेदों के जो ऋषि हैं उस अपने समय की भाषा में अपने लोगों के बीच में सहज रूप में सारी बातें कह के गए हैं, और उसी का संग्रह हमारा वेद है। जिसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो आप देखेंगे कि जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। तो इससे साबित हुआ कि उस समय में हमारे समाज के जितने शुद्ध जीव थे, चेतनावान, बुद्धिमान, आचरणनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, जो कुछ भी कह लीजिए सब कम था। उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में जो उनके मन मस्तिष्क में समझ में आया वो स्वयं भी अपने जीवन में धारण किए, और स्वयं धारण करके अपने ही परिवार समाज के लोगों को वही ज्ञान दिए जो उनके पास था। और वही ज्ञान कोई एक शुद्ध जीव सभी ज्ञानों को, सभी अपने पूर्वजों के उस समय के वर्तमान में जो बुजुर्ग लोग थे, ज्ञानी थे, अनुभवी लोग थे, उनके सबके वाक्य को संग्रह किया, और संग्रह करके एक शास्त्र माने एक किताब के रूप में, सदग्रंथ के रूप में उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम रखा ऋग्वेद। ऋग्वेद साफ साफ कहता है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, एकदम साफ साफ बात करता है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के, ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है ना जी। ऋत क्या है? ऋत प्रकृति को कहते हैं, और प्रकृति ही भगवान है। भा भूमि, ग गगन, व वायु, आग और नीर। प्रकृति को भगवान कहते हैं और वही ऋत है। इसी को पढ़ना है, लेकिन कैसे? ईश्वर के सहारे। ईश्वर क्या है? हमारा अपना श्वास। हम जो कुछ भी करते हैं वर्तमान में, सहज में हमारा शरीर और हमारी श्वासें हमको उपलब्ध है कि नहीं? जी उपलब्ध है। कहीं हमको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको जी क्रिया योग या योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सहज में हमारे ऋषि जो उस समय में उनके पास था वो उन्होंने दिया हमको। जड़ चेतन, जड़ शरीर है, चेतन इस शरीर को चलाने वाला, जिसको हम मालिक कह सकते हैं, ड्राइवर कह सकते हैं, उपभोक्ता कह सकते हैं। शरीर हमारा क्षेत्र है, हम इस अपने आप को क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं। सभी चीजों का वर्णन एकदम सामान्य रूप से हमारे ऋषि साफ साफ कहते हैं कि वो तुम्हारे पास उपलब्ध है सहज में। अस्वाभाविक रूप से तुम हो, उसको देख रहे हो, लेकिन जो दिख रहा है उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। जो अदृश्य है उसके बारे में आप पहाड़ जैसा मेहनत कर रहे हो। तो शरीर को ही पढ़ना है। ऋते ज्ञान न मुक्ति। ऋत शरीर है, प्रकृति, और श्वास के सहारे अपने शरीर को पढ़ना है। तो प्रकृति को कैसे पढ़ेंगे? तो जो मैं अभी साफ साफ कह रहा हूं
कि जैसे खेत को तोड़ने से पहले मानसिक स्थिति मनुष्य की कैसी होती है, उसी स्थिति में जब तक आप अपने को ले जाकर खड़ा नहीं करेंगे तब तक वो बात समझ में नहीं आएगा। अगर वहां आप नहीं हैं तो जहां पर हैं उसको तो देखो कि उस नीचे वाली स्थिति से मैं ऊपर आया हूं, और कैसे ऊपर आया हूं, जब उसके सिस्टम को देखेंगे और अपनी तुलना करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं भी उसी लेवल पे था जो वर्तमान में परती तोड़ने वाला है। सुबह मैंने क्या कहा, आज जिसको अमीरों में अमीर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जी जी, वह भी कभी गरीब था। इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि उसके पास अपने खुद खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कोई वस्त्र, भोजन, आवास नहीं था। लेकिन दृढ़ता पूर्वक अपने मन रूपी खेत को उन्होंने गोड़ा, और गोड़ाई करके धीरे 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 उसमें फसल को बोया। अब बो करके आज वो सब स्पष्ट दिख रहा है कि इतने धनवान हैं। और वही काम हम लोगों को करना कि अपने को ये पढ़ना है कि आज मैं किस लेवल पर अपने आप को पा रहा हूं, ठीक है ना जी जिस लेवल पे अपने आप को हम देख रहे हो साक्षात, उससे ऊपर जाने की जरूरत है। तो जब हम भौतिक जीवन में अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मैं किसके बराबर हूं और कितना, और मैं अपने आप को धनवान बना करके कितने की बराबरी में आऊं, जब इतना हम करते हैं तो अपने ही भीतर जो हमारी मनोवृत्तियां हैं, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी दोनों चीजें साफ साफ भी और साथ साथ भी दोनों ग्रोथ करेंगे, दोनों ऊपर आएंगे। एक तो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी बोली, हमारा सुनने का क्षमता, हमारी देखने की शैली, हाथ से काम करने की ताकत, पैर से चलने का हमारा लक्ष्य, समझे ना, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और उसी अनुसार काम करेंगे तो अपने आप में आप तृप्त रहेंगे ही, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि शाम को जब आप अपने आप का आत्मविश्लेषण करते हैं, मैं आज क्या क्या किया, तो शाम के समय आप देखेंगे कि मन अपने आप में संतुष्ट होता है और सुख की नींद आती है, एकदम सुख की नींद आती है। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग व्यवधान नहीं रहता है, क्योंकि मन में भी कोई चिंता वाली बात हमने लेकर के नहीं सोया। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने कोई काम ही नहीं किया जिससे हमारे मन को चिंता हो, बल्कि एक एक मिनट हमने अपने समय का सदुपयोग किया है, समझे ना। और उस सदुपयोग में शाम के वक्त मन बिल्कुल अपने आप में शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और जैसे ही बिस्तर पर पड़ता है, ठीक है ना जी, भोजन किया नहीं, बिस्तर पर पड़ा नहीं, आप देखेंगे कि उसकी नाक बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर से उसने सदुपयोग किया, शरीर का सदुपयोग किया है और मन से किया है। तो मन से देख करके और शरीर से काम करा करके, तो दोनों चीजें थकती हैं। मन से जब आप काम करते, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना जी कि देख कर, जान कर और समझ कर, जी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप किस लेवल पर हो ये समझ में आएगा। और इस लेवल से हमने अपने आप को ऊपर उठाया या उससे नीचे ले गया मैं अपने आप को, ये बात समझ में आएगी। लेकिन ये बातें जब मैं शुरू किया था और जब मैं बोलता था तो ये बातें आपके मन में अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बस आते थे, श्वास को देखते थे, सीधे मन शांत हो जाता था और लगते थे वो झलुआ झूलने। बातें पूरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन यह है कि आपकी वजह से जो मैं बोलता हूं, वर्तमान समय में जो साधक हैं, चेतनावान, कुछ पूर्व जन्म का उनके संस्कार हैं, वो मेरे वीडियो को सुन सुन करके और अपने आप में कुछ न कुछ उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिली। और वो लोग, आज स्थिति यह है कि काफी लोग, साधक लोग, मैं 1 लाख में एक आदमी की बात करता हूं कि ये जो साधना है वो कोई करोड़ों में एक आदमी करता है,
और उस लेवल पे अपने आप को उस करोड़ों में एक ही आदमी पहुंचता है। कई बार मैंने इसका जिक्र भी किया। जी जी तो मैं अपने इस लक्ष्य को लेकर के दिन प्रतिदिन सुबह शाम और दिन में भी कोई मिलता है तो भी रास्ता चलता हूं तो अपने आप में तो मैं चिंतन करता ही हूं। कहीं बाहर भी जाता हूं तो लोग मिलते हैं तो मैं बाहरी चर्चा कुछ करता ही नहीं हूं, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ना आर्थिक, किसी तरह का चर्चा नहीं करता। क्योंकि मेरा जो चोला है वो आध्यात्मिक है, वो धार्मिक है। व्यक्ति हमारे वस्त्र को देखते ही प्रणाम करता है, सर झुकाता है। क्यों? क्योंकि मुझे जानता है कि ये भीतर से वो जानता है कि संत है। तो संत का अपना क्या काम है ये अगर मुझे नहीं मालूम रहेगा तो क्या मेरे कपड़े की वजह से उसको संतुष्टि मिलेगी? किसी को भी, आपको भी बता दीजिए। जी जी नहीं मिलेगी। मेरे विचार, बोली, चिंतन और मेरा कर्म जब आप देखते हैं तब मेरे सामने झुकते हैं। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? कथनी, करनी और रहनी में एक रूपता हम लाने की कोशिश करें। पूरा हमने जो जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, जो मैंने अपने आप को बदला है तो किस लिए बदला है? उसी एक लक्ष्य को पाने के लिए ना। जी जी तो जब अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लक्ष्य पे काम करूं। जी और अगर अपने लक्ष्य पे मैं चिंतन प्रतिदिन करता हूं, सुबह शाम दोपहर अपने लक्ष्य को देखता हूं, मैं कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे रह गया, कितनी संतों की बराबरी की, किस किस चीज़ों में मैं बराबरी किया, मेरी बोली में बराबरी आई कि नहीं, मेरे चिंतन में बराबरी आई कि नहीं, मैं अपने पूर्व के ऋषियों के जो लेख हैं उस लेख में मैं अपने आप को खरा कितना उतार पा रहा हूँ। ऋषि तो मेरे नहीं हैं लेकिन सूत्र तो उनके हैं ना, जी जी उनके लेख हैं। उन लेखों में मैं अपने आप को कहाँ अपने आप खड़ा पा रहा हूँ। जब इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तब मुझे लगता है, तब देखा आपने कई बार देखा होगा जी कि पूर्व के ऋषियों को चर्चा करते करते मेरे भाव भाव विभोर हो जाता हूं मैं। जी जी क्योंकि उन लोगों ने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च पे जब मैं अपने आप को खड़ा पाता हूं, वहां तक खड़ा पाता हूं, तो मैं देखता हूं कि ऋषि हमारे कितने उत्तम विचार के थे और हम लोगों के ऊपर कितना कृपा किया है। हृदय कोमल बना करके उन लोगों ने, और हम लोगों के हृदय को कोमल बनाने के लिए जो ज्ञान अपने तो प्रज्ञा में रहे और उसी प्रज्ञा का लिटरेचर यानी जानकारी के रूप में हम लोगों के बीच में सदग्रंथ के रूप में देगा, उसको ज्ञान कहते हैं। वो थ्योरी है और उस थ्योरी को जब मैं जानता हूं और जब उसको प्रयोग करता हूं तब दिखाई देता है कि हमारे ऋषि कितने हमसे आगे थे। मैं वर्तमान में अपने मन की चंचलता के कारण दुखी भी हूं, पीड़ित भी हूं और अपने ही काम को करके पश्चाताप में भी डूबता हूं। और उसी को हमारे ऋषि कहते हैं कि कोई भी आप काम करो, काम करने के लिए मना नहीं करते हैं, किसी भी ए टू जेड किसी भी काम को करने से मना नहीं करते हैं, बशर्ते ये कहते हैं कि काम करने से पहले यानी क्रिया होने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। और जानकारी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करो जो उस कार्य को कर चुका हो। और जब काम आदमी करता है तो उसमें कई स्टेप होते हैं और जब कई स्टेप को देख देख कर जान जान कर प्रयोग करके जब आगे बढ़ता है व्यक्ति तो उसको पता रहता है कि किस स्टेप में क्या होने वाला है। समझे ना? जी तो वो जब व्याख्या आप देता है अपने अनुभव का तो आपको भी लगता है कि हम उस काम को करेंगे तो ये स्टेप आएगा। तो क्या मैं अपने आप में प्रिपेयर हूं, यानी भीतर से क्या मैं अपने आप में तैयारी किया हूं उस कार्य को करने के लिए, अपने आप में मैं परिपूर्ण हूं उस कार्य को करने के लिए? क्योंकि दिन भी होगा, रात भी होगा, सुबह भी होगा, शाम भी होगा, दोपहर भी होगा,
यानी नहारी का जून भी होगा, दोपहर भी होगा, तीसरा पहर भी होगा, शाम भी होगा, अंधेरा भी होगा और अंधेरे में भी अंधेरा होगा। जी यानी दुख सुख दोनों साथ साथ आपके साथ चलेंगे। तो दुख को सहन करने की क्षमता क्या हमारे अंदर में है? मैं दुख को सहन कर सकता हूं। तो जब आप अपने आप में प्रिपेयर हो जाते हैं और तब उस काम को करते हैं तो देखिए वो बहुत सहज लगता है। लेकिन अगर अपने आप में प्रिपेयर नहीं है तो काम तो करेंगे आप, लेकिन भीतर से बेचैन रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, घबराएंगे, परिणाम को देख करके क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल मन विचलित होगा। और आगे चल करके जब आप उसमें अपने आप में मजबूत नहीं हैं, दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है उस कार्य के परिणाम को पाने के लिए, तो आप देखेंगे कुछ लोग तो पहली बात तो उसका बुराई देख करके काम में नहीं शुरू करते हैं, ठीक है ना। जी दूसरे अगर शुरू भी कर दिए तो शुरू में ही जो है वो करते ही छोड़ देंगे। कुछ लोग 4 कदम चल के छोड़ देंगे, कुछ लोग 10 कदम चल के छोड़ देंगे। यानी 100 के 100 कदम बिरले ही आदमी चलता है। जैसे हमने कई बार उदाहरण भी दिया है, अपने जो सदगुरु विशाल साहब हुए हैं बाराबंकी जिले के, उन्होंने कहा कि राजा अपने राज्य पाट को उस व्यक्ति को देना चाहता है जो उसके पास पहुंच जाए। और खाली मन में कल्पना ही नहीं किया, उसने बोला भी। अब बोला ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति को लगा करके पूरे राज्य में ढिंढोरा भी पिटवा दिया। ढिंढोरा पिटवाना जानते हैं ना? जी जी मौखिक रूप से सबके कान में डलवा दिया जी कि राजा का ये इच्छा है कि जो उस राजा के पास पहुंच जाएगा उसको अपना राजपाट दे करके वो जंगल भजन करने चले जाए। डुग्गी मुरादी भाई, डुगडुगी बजा दी गई। डुग्गी मुरादी, डुग्गी मुरादी, डुगी मुरादी, जो भी अपना एक भाषा आप लोगों का है अपने समय का, अपने अपने विभाग का। जी मेरे कहने का मतलब प्रचार करा दिया। प्रचार वही डुग्गी मुरादी प्रचार ही हुआ, ठीक है ना जी। और सबके पूरे अपने राज्य के जितने भी लोग हैं सबके कान में डलवा दिया। पहले तो लोग आश्चर्य में थे सुनते सुनते शुरुआती दौर में कि क्या, और मन में ये भी उत्पन्न होता था राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तमाम तरह के प्रश्न, जितने आदमी उतने प्रश्न, उतनी शंकाएं, समझ रहे कि नहीं? जी लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों को विश्वास जगा तो लोग चलने भी लगे। चलते 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 वहां पहुंचने की कोशिश की। कहाँ? राजा के महल तक। और राजा का जो महल है वो 3 किलोमीटर के रेंज में, अपने राजा के महल से 3 किलोमीटर के रेंज में, यानी 1 कोस की दूरी में राज्य की जितनी भी सुख सुविधाएं थीं, 4 गेट बनाया था चारों दिशाओं में। और गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद जिसको जो कुछ भी खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, माने जो कुछ भी करना है वो कर सकता है फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही किसी वस्तु को छुएगा वो आगे राजा की तरफ जाने से बाधित कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है। जो लोग चलते थे उस महल माने गेट के अंदर घुसते ही, और जब दाएं बाएं संसार की सारी वस्तुएं फ्री देख रहा है, खाने पीने की, रहने की, हर चीज की, तो वो जैसे ही आंख ने देखा मन बना और मन में प्रश्न उठा कि यार पता नहीं राजा राज्य देगा भी कि नहीं देगा, मालूम नहीं, लेकिन लाओ खा पी तो ले। इस तरह का जब प्रश्न उठा तो वो उस वस्तु को जैसे छुआ जो उसके अंदर में चॉइस थी, आंख से देखा तो वो जैसे छुआ अब उसके नियम में बंध गया, अब वो आगे नहीं जा सकता। या तो वहां से वापस कर दिया जाता था, गेट के बाहर कर दिया जाता था, या तो जब मैं उसको व्यक्ति राजा के पास पहुंचने तक उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। अरेस्ट होना समझ रहे हैं ना?
बंदी बना लिया जाता था। जी अब बंदी बनाने का मतलब जानते हैं आप जी कि कितना कष्ट सहना होता है। जी लेकिन कोई न कोई तो चलेगा ही और वहां पहुंचेगा भी, और जब पहुंचेगा तो राजपाट का राज भोग भोगेगा कि नहीं भोगेगा। जी जी तो 4 बच्चे ऐसे साल में बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। अब पूरे समाज में वो चीजें फैल गई थी। तो गांव से बाहर सिवान में तालाब पर या नदी पर बच्चे गाय चरा रहे थे। 4-5 बच्चे आपस में बैठ करके विचार विमर्श किए कि इतनी बड़ी बड़ी बात हम लोगों के सामने सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग जो कि तो जहां है वहीं है। तो विचार करते 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 उन लोगों के मन के अंदर भी बात आ गई कि चलो राजा से मिला जाए। तो आपस में विचार हो रहा है कि राजा के साथ कौन कौन जाएगा मिलने। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हुआ कि चलो। जब चले और उस गेट के अंदर प्रवेश किए, 3 लोग तो खाने पीने और जो भी उनकी इच्छाएं थी उसमें अपना उलझ गए उसी में, और बंदी बना लिए गए। लेकिन उसी में एक बच्चा वास्तव में दृढ़ संकल्पित था, और दृढ़ संकल्पित इतना था कि अगर राजा के पास पहुंचने से राजपाट मिल जाएगा तो उस राजपाट के सापेक्ष ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जब राजपाट मिल जाएगा तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए फ्री रहेंगी। और अगर नहीं भी मैं राजा बन पाया तो कम से कम कुछ हमारी गरीबी तो राजा हमारे को देख करके तरस खाएगा और कुछ तो दे देगा, मेरी गरीबी कटेगी। और अगर कुछ भी नहीं दिया तो कम से कम ये तो है कि मैं जिस राजा के राज्य में रहता हूं मैंने अपने राजा को कभी देखा नहीं, तो कम से कम साक्षात दर्शन तो उनके हो जाएंगे। भले हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारी गरीबी ज्यों की त्यों ही रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने राजा का दर्शन तो कर लेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ बच्चा आगे बढ़ते 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 वो न दाएं देखा ना बाएं देखा, सिर्फ नीचे देख करके और राजमहल की ओर एकदम बढ़ता चला गया। और बढ़ते बढ़ते सारी चीजों को छोड़ते हुए और राजा के पास पहुंच जाता है। और जब राजा के पास पहुंच जाता है, राजा को दोनों का संपर्क हो जाता है, यानी एक दूसरे को देख लेते हैं। और जैसे ही राजा से मिलते हैं और राजा से मिल करके जैसे ही वो बालक की जो स्थिति होती है शारीरिक, उसको पूरा स्नान कराया जाता है और एक राजकुमार का भेष पहनाया जाता है। उसके बाद डुगडुगी बजा दी जाती है कि जो कुछ भी जहाँ है उसको वहीं पर अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। यानी जिसको मेरे पास तक पहुंचना था, जिसे ये राजपाट देना था, वो मेरे पास तक पहुंच गए। अब उन्हें राजपाट देने की तैयारी की जाए, बाकी सब चीजें जहां के तहाँ रोक दी जाए। यानी जो कुछ फ्री किया गया था आम जनता के लिए वो वहां पर उसको स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जिसको पहुंचना था वो पहुंच गया। अब उसे राजपाट पढ़ा करके 6 महीना रह करके राजा अपने जंगल चले जाते हैं और वह बालक पूरे राज्य का उपभोग करता है, राजगद्दी से रहता है। जी तो ये तो एक उदाहरण है। जी जी उदाहरण में मनुष्य का मन बहुत जल्दी उसको पकड़ता है। जी जी लेकिन उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, जी किस लक्ष्य के लिए दिया जा रहा है, क्या वास्तविकता है, ये सबको कोई जानना नहीं चाहता है। जी जी और वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ संत महात्मा राजा है, महाराज हैं, जी ठीक है ना। जी आप देखेंगे कि संतों के नाम के आगे महाराज शब्द लिखा जाता है। जी जी तो महाराज का मतलब क्या हुआ, तो राजाओं के महाराजा हैं। जी राजाओं के ऊपर लेकिन महाराज। उनकी स्थिति को प्राप्त करना इतना आसान चीज है क्या। जी वो देखिए भजन गा करके, प्रवचन करके, सत्संग करके अपने उस राज्य के बारे में वर्णन करते हैं। गांव गांव, घर घर, व्यक्ति व्यक्ति जा करके चिताने की कोशिश करते हैं कि तुम खुद ही राजा हो, लेकिन तुम अपने आप में राजापने होने का तुमको ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम भटक रहे हो।
समझे ना। जी अच्छा आप बता दीजिए, आपकी उम्र 78-79 साल हो गया, जी। कहीं भी आपको ऐसा मिला, हम्म, अंत में जरूर मिला कि हृदय बसे तेहि राम न जाना। जी सभी लोग एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भीतर ही वो है। जी जी शिव भी शिवत्व भी आपके भीतर ही जी है, जी, सब कुछ बेहतर है। राम की रामत्व भी आपके भीतर है, कृष्ण की कृष्णत्व भी आपके भीतर है, जी ब्रह्मा की ब्रह्मत्व भी जो है आपके अंदर में है, जी जी विष्णु की विष्णुत्व भी आपके अंदर में है। जी जी कहीं भी आप देखेंगे, अंत उसका जो लक्ष्य है वो भीतर के विष्णुत्व को ही प्राप्त करने के लिए है। जी जी और वही बात कबीर भी कह रहे हैं कि हृदय बसे तेहि राम न जाना। जी तो आप बता दीजिए, जो भीतर में राम है वही तो महाराज है, जी लेकिन वहां तक पहुंचने में हमको बता दीजिए कि 1000 दिन लग गया कि नहीं। जी। अब बहन तो पर्ची अभी तोड़ा तो, जाता है, अभी पर्ची तो तोड़ा, खाली झलक मिली है। पर्ची तोड़ा जा रहा है बहन तो फिर। हाँ, अभी तो पर्ची तोड़ा जा रहा है, प्रथम स्टेज। प्रथम स्टेज भी नहीं, अभी खाली पर्ची एहसास हुआ है। पर्ची तोड़ा जा रहा है। हाँ, दसहों द्वारे तारी लावे, जी तब दयाल के दर्शन पावे। तो 10 इंद्रियों का जो आपने तारी लगाया यानी बंद किया, जी जी जो बंद करने की शैली हमने बताई, जी जी अभ्यास भी कराया, जी जी बोल बोल के भी और जी प्रैक्टिकल भी, जी जी उससे जो है आपको दयाल का दर्शन हुआ। जी अभी दर्शन खाली हुआ है। जी जी दर्शन का मतलब होता तो साक्षात देखना। जी तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते। जी अभी वही हुए नहीं हैं, अभी साक्षात दर्शन हुआ है। जी यही वास्तविकता है जी कि जब हमारी मनोवृत्तियां देखकर जानकर समझ करके शांत किया जाता है, तो जी होता नहीं है, जी किया जाता है, जी तब जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उसी का तो दर्शन हुआ ना। जी जी अभी आपकी जो 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे तक एकदम बिल्कुल शांत स्थिति भाव में रह जाते हैं, जी वो एक झलक है। जी जी उसमें पहले तो शुरुआती दौर में 5 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट ऐसे होता गया, लेकिन वही 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट धीरे 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 बढ़ता गया। तब ना आज जब आप जी 45 मिनट बैठ जी लेते जी हैं। जी, बहुत दूर से होता रहा है। आप देखिए कि पहले भी आप लोग अपना काम करते थे, माने थक जाते थे, शरीर थक जाता था, मन थक जाता था, जी थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती थी, तो जी नींद आ जाने से मन भी संतुष्ट अपने आप में तृप्त हो जाता था, जी ऊर्जावान हो जाता था और शरीर भी अपना ऊर्जावान हो जाता था। तो जी फिर उसी काम को करने में लग जाते थे। लेकिन यही सत्यता, सत्यता क्या है ये बारे में नहीं जानकारी हुआ। जी जी अब मैं दिखा दिखा करके ले आया हूँ। जी जी तो जब जो चीजें देखा जाता, जाना जाता, समझा जाता और प्रयोग किया जाता है, जी तो प्रयोग करने के बाद जो परिणाम सामने आता है वो स्थायी होता है ना। जी जी, वो स्थायी होता है। पर्ती हमने तोड़वाया जी तो एक अस्थाई काम ने कराया। जी जी पर्ती नहीं तोड़े थे तो अस्थाई काम कहाँ था। भले आपके जी। पास खेत है, जी जी, कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। वो तो एकदम बिल्कुल जमीन बराबर है ना, पर्ती जी उसी को ना कहते हैं जी कि जी कोई उपज नहीं उसमें हो रहा है। जी लेकिन हरा हरा है, क्या है, घास है। और वो जी घास तो आदमी खाएगा नहीं, जी घास तो पशु खाता है। जी तो हम पशु तो है नहीं, तो अगर हम पशु नहीं हैं तो हम घास नहीं खाएंगे, बल्कि उस घास को वो क्या कहते हैं, निराई करेंगे, नहीं नहीं, निराई नहीं, चिखराई करेंगे। चिखुराई करेंगे। जी उसको खुरपा से या कुदाल से उसको खुरपा। जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे, जी चिखुराई को चिखुरेंगे। जी और चिखुर करके उसको गोड़ाई करेंगे, और गोड़ाई में फिर जुताई करेंगे, फिर कंकड़ पत्थर ईंटा पाथर सब कुछ हम उसको बिनाई करेंगे। जी और जब एकदम बिल्कुल खेत हमें मालूम हो जाएगा कि खेत में अब बिया डालने लायक हो गया, तब तक हम उसकी जुताई करते करते उसको खेत की बिल्कुल यथास्थिति बना लेंगे, बीज डालने के बराबर। जी और जब बीज डालने के लायक खेत हो गया और जब उसमें हम बीज डालेंगे तो हमारे खेत की पैदावार कम होगी कि विशेष होगा। बढ़िया होगा। वही विशेष, बढ़िया मतलब विशेष, तभी तो विशेष होगा। जी जी अन्यथा वैसे आपने बिना मन के बियाह कन पटिए सेनुर वाला आपने काम कर दिया, खाली पिसान पोत करके आप भंडारी बन गए, जी तो आप बता दीजिए क्या उसका पैदावार अच्छा ले पाएंगे। नहीं। विशेष रूप से, विशेष रूप से पैदावार लेने के लिए विशेष रूप से काम करना पड़ता है। जी जी और वह भी पूरा समय उसमें देना पड़ता है, जी सुबह शाम जा करके उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जी बल्कि
किसान का मन खेत में ही रहता है, जी बल्कि भोजन खेत में ही मंगा के करता है। जी पानी भी परिवार के लोगों से कहता है कि भाई हमें ला करके पहुंचा जाओ, या खुद भी जब किसान खेत में जाता है तो अपना पानी खुद लेकर के जाता है, जी चाहे वो मटका में लेके जाए, चाहे गगरा में ले जाए, चाहे बाल्टी में ले जाए, चाहे बोतल में ले जाए, अपना पानी खुद पीने के लिए ले जाता है। सही गलत कर रहा हूं? जी ले जाता है। क्योंकि उसका मन उसी में लगा हुआ है, जी और जब मन जिसमें लगता है ना, तभी उस काम का सफलता दिखाई देता है। जी और जिसमें मन लगता नहीं है, उसमें मन की वो काम की सफलता दिखाई नहीं देती। बस एक तो संतुष्टि होता है, हाँ कि ये थे, चलो कोई बात नहीं, जो पैदावार हो गया, जब भगवान चाहे तो दे देना, कोई बात नहीं। जी अब भगवान के ऊपर डाल दिया, अपनी कमी को देखा नहीं, भगवान के ऊपर डाल दिया, जब भगवान दे देना भाई उतने संतुष्ट रहा। लेकिन दूसरे को भी तो देखो, जी वो तो भगवान पे ठीकरा नहीं फोड़ रहा है, जी जी वह अपने ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है, अपनी कमी को आत्मविश्लेषण करता है कि कहाँ कमी रह गई। जी जी किसी भी अच्छे समाज में आप देखिए, जब कोई कार्य करता है तो आत्मविश्लेषण करता है। जैसे चुनाव में भी बहुत बड़ा चीज देखा आपने, जी जी चुनाव होता है, जो पार्टियां हारती हैं जी जी वो देखिए बैठ करके कमेटी बैठती है, जी आत्ममंथन करती है जी कि कहाँ हमसे कमी रह गई। जी आने वाले चुनाव में वो लिखित रूप में रहता है, जी उस पूरे डिटेल को लिखा पढ़ी में उसको अस्थायी रूप से रखा जाता है। जब वह कार्य करने की पुनः स्थिति आती है तो उस डिटेल को पढ़ा जाता है, जाना जाता है कि कहाँ कमी रह गई थी, जी जी कौन कौन सी कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को पहले दूर करने की कोशिश की जाती है, पुनः फिर चुनाव में उतरा जाता है, तो उसका बेनिफिट हमें पूरे समाज से मिलता है। ये है अच्छे संस्कारी लोगों का कार्य, जो देख करके, जान करके, समझ करके उस कार्य को करने के लिए उद्धृत होते हैं। समझे ना आप? जी जी तो अब यहां हम लोग को क्या करना है, मोक्ष का नाश किए बिना, जी मोह का नाश किए बिना जी जो 45 मिनट तक लगातार आप एक रस बैठे रह गए, वो संभव था? नहीं बोलिए। नहीं संभव था। ना घर का कोई याद आ रहा है, ना परिवार का किसी का याद हो रहा है, ना ही आपके नात बात हित मित्र का किसी का याद हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपकी पत्नी का अपने साथ, जो आपके 30-35 साल 40 साल आपके साथ रही, लगातार रही, आपके दुख सुख में शामिल हुई, सुबह शाम आपका चिंता करती थी, उसका भी याद नहीं है। यहाँ तक कि ये तो बाहरी चीजें थी, मन के अंदर में किसी प्रकार का कोई कल्पना नहीं आ रहा है, जी ना भूत का, ना भविष्य का, ना वर्तमान का। जी यहाँ तक कि अपने शरीर पे खुद का जो दर्द है, पीड़ा है भीतर में, वो नहीं हो रहा है, याद हो रहा है। जी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो ताप, आंच, गर्मी, पसीना, दम घुटना, स्वयं जल जाने, जला देने जैसा, जो कि अग्नि इतनी प्रचंड है कि मुझे जला देगी, जी ये सब का कहीं कुछ ख्याल होता है? कुछ नहीं। जब अपने उस शांत स्थिति में जाते हैं जी कुछ नहीं। तो 10 द्वारे तारी लाभ है, तो 10 द्वारों में तारी लग गया कि नहीं लग गया? जी लग गया। बोलिए। जी एकदम बिल्कुल। अब यहाँ कथनी नहीं रह गई, नहीं नहीं ना सुनने की क्षमता रह गई, ना कथनी रह गई, नहीं करनी ना मैं होगा। कह रहा हूं ना आप सुन रहे हैं, जी जी बल्कि करनी उसी होगी। स्थिति में हम हैं। जी जी कहना और सुनना नहीं पड़ रहा हाँ है, करनी हो गई। बल्कि वो करनी हो गई। जी जी और करनी का जब अनुभव हो गया जी तो आप बता दीजिए, उसमें दिन दूना रात चौगुना हमारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा? जी लगेगा साहब, बिल्कुल लगेगा। बोलिए। जी लगेगा भाई कोई भी भौतिक काम हाँ जब व्यक्ति करता है, उसमें लाभ दिखता है तो जरूर मन तो दिन करता रात उस कार्य को है। करता है कि जी नहीं जी करता जी है? बिल्कुल करता है। लेकिन उसमें लाभ ना दिखे तो करेगा? नहीं करेगा। बोलिए। जी तो अब यहाँ एकदम स्पष्ट लाभ दिख रहा है, नहीं दिख जी रहा है? जी जी बिल्कुल आप देख ना मन कुछ सोच रहा है, ना आँख कुछ देख रहा है, ना कान कुछ सुन रहा है, कुछ ना जीभ कुछ बोल रहा है, ना हाथ कुछ कर रहा है, ना पैर कहीं चल रहा है। जी तो सब चीजें एकदम स्थिर हो गई कि नहीं हो गई? जी और उन्हीं स्थिरताओं के कारण मेरा मन भी स्थिर हुआ। जी और जब मन स्थिर हुआ तो जो वास्तविकता है वो एकदम दर्शन हो रहा है कि नहीं? जी दर्शन हो रहा है। मतलब मैं अपने आप में बिल्कुल यथास्थिति स्थिर हूँ, जी जो मैं हूँ
जी वो दिखाई दे रहा है। जी जो मैं 4 शब्द कह रहा हूँ, जी जी शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। जी तो अब एक पूरी चीजें दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे जी रही? दिखाई दे रहा है। बोलिए, जी अब इसमें कोई बट है? कुछ नहीं। तो अभी खाली गुड़ाई करने में हमको ये चीज दिखाई दिया। जी जो इसी गुड़ाई में मन बड़ा पहले प्रश्न कर रहा था खेत पर पहुंचते ही, जी कि अरे भाई 1 बीघा के गुड़ाई करना है, हम कब तक इसमें गुड़ाई करेंगे? जी ये प्रश्न मन में उठता है ना। जी 1 बीघा गुड़ाई करनी है, अगर मान लो ज्यादा हो तो वो भी देखेगा, अरे 2 बीघा, अरे 4 बीघा गोड़ना है। जी तो मन के अंदर पहाड़ जैसा लगता है। जी लेकिन जब वो हम इस करना प्रश्न को त्याग करके करना अब शुरू फिर करते जाते हैं जी, तो धीरे धीरे खत्म हो जाए। गुड़ाई करने के लिए, जी और जी थोड़ा थोड़ा विश्राम करके, और हम लगातार गुड़ाई कर रहे हैं। जी और जब गुड़ाई हो जाता है तो वो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता जो है। पहाड़ जैसा पहले शुरुआती दौर में मन प्रश्न किया था, जी पहाड़ बना दिया था, जी वो जी पहाड़ वो अपने पैर के नीचे आया कि नहीं आया? जी आ गया सर। थोड़ा समय लगा, थोड़ा गर्मी सहना पड़ा, थोड़ा भूख प्यास को सहना पड़ा, माना पान को सहना पड़ा, लेकिन ये है कि हमारा काम हुआ, मन संतुष्ट अपने आप में हुआ कि नहीं? जी एक स्टेप पार किए। जी क्या किए? खेत की गुड़ाई कर ली। जी अब क्या करना है? अब इसी में बैठ करके एक तो जो बड़ा बड़ा चेपा है उसको जी फोड़ना है, जी और साथ साथ हमें निराई करते, अरे चिखुराई करते चलना है। जी निराई नहीं करना, चिखुराई करना है। हाँ निराज बोने बाद होगा। हाँ, निराई तो बोने के बाद होता है। जी तो जब चिखुरते हैं तो उस समय भी देखिए मन से चिखुरते हैं अगर, जी जी तो कहीं छोटा छोटा भी अगर कहीं कुछ कम है हाँ मैं जैसे उठाते जाते हैं। उसको भी हम उठा लेते, बड़ा बड़ा तो जी, उठाते ही हैं। जी जी छोटे छोटे जो उसमें टुकड़े होते हाँ हैं, जितना नजर में आते चाहे हैं। घास का हो, चाहे जी। किसी हाँ फिर से कहो। लकड़ी का हो, या छोटा छोटा पत्थर हो, कंकड़ हो, ईंट हो, कांटा हो, वो जी। सब आंख से दिखने लगता है, जी, जी। एकदम छोटे छोटे चीजें, और हम सबको उसको उठाते जाते हैं सब। चिखुराई करते जाते हैं, जी निकाल करके, और हम अपने खेत के बाहर मेड़ पर उसे रख देते हैं। जी और फिर जब हम जुताई करते हैं तो जुताई करते समय भी जो नीचे दबा रहता हाँ है फिर निकलता है। वो जो ऊपर आता है, तो देखिए हम जुताई भी करते हैं, साथ साथ हाथ से उसको जी उठाते भी रहते हैं। जी तो धीरे 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 वही खेत जहां पहले पैर में गड़ता था, ठीक है ना, जी जी चाहे वो जमीन हो जो टाइट है, जी मट्टी वो भी गड़ता था, जी उसके साथ साथ उसमें कंकड़ पत्थर कांटा वो भी सब गड़ते थे पैर में। जी लेकिन जैसे जैसे हम जुताई करते जा रहे हैं, चुखराई होता जा रहा है, उसमें कोई सामान रह नहीं जा रहा है, तो देखेंगे कि वो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा पैर गद्दा पे चल रहा हो। जी जी उसको कालीन कहते हैं ना। जी जी कालीन। कालीन पे चलने जैसा जो है हमारा पूरा खेत हो जाता है, यानी जमीन की मिट्टी जो है जी वो कालीन पर चलने लायक हो जाता है। जी वही किसान पता अनुभव करता है नहीं, जी करता है। जितनी बार जुताई करता जाता है उसको एहसास होता है कि मेरा जमीन मेरे जमीन पर कालीन बिछा हुआ है। जी जी और उसी कालीन वाले जगह पे जब बीज डालता है तो वही बीज नीचे जा करके उर्वरा शक्ति पा करके अपने आप को ताकतवर बना करके, और आपको एक नहीं 100 गुना जी उसका लाभ देता है। बीज एक डालते हैं और उसी एक बीज के चलते 100 दाने आपको मिलते हैं। जी किसी किसी जो बाली होती है जी फल की, उसमें देखिए कभी कभी किसी किसी बाली में 150 दाने होते हैं। हो जाते हैं। तो जैसी बाली होती साहब होता है, यानी नीचे उर्वरा शक्ति जैसा पाएगा वैसे तो बाली बनेगा। जी पौधा जिस तरह से मजबूत होगा उसी तरह से उसकी मजबूती के हिसाब से उसमें दाने आपको मिलेंगे। जी तो कुल मिलाकर के मिट्टी ही तो मेन हुई ना। जी जी मिट्टी। तो मिट्टी को जिस तरह से आपने उर्वरा शक्ति दी बनाई है, उसकी ताकत इजाद की है, उसी तरह से तो आपको उसका फसल आपको पाएंगे उतनी गुना। जी कुल मिलाकर के जब हम अपने को खुद आत्म विश्लेषण करते हैं तो अपनी कमी दिखाई देती है, जी और जब अपनी कमी निकाल देते हैं तो
तो उसका लाभ भी हमको ही दिखाई देता है। जी, तो गुड़ाई हुआ, मन की शांति का अनुभव हुआ। जी, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगातार आप एकदम बैठे जा रहे हैं। जी, तो क्यों बैठे रहे हैं, क्यों बैठ पा रहे हैं? क्योंकि आपने अपने मन की गुड़ाई की, जी, श्वास को देखा, पहला काम। तो जी, श्वास में लगातार मन नहीं लगता है, तो हमने कहा कि 6 चीजें और देखो। जी, श्वास के अलावा, जी, श्वास तो एक ही है, उसको जी, देखना ही देखना है, जी, लेकिन उसी श्वास में 6 चीजें और देखो। हाँ, और ध्यान लगाओ। क्योंकि एक में मन लगता नहीं है, जी, जी, वो बातें बहुत सोचने लगता है, बहुत याद करने लगता है। ये जैसे ही आप किसी एक काम में मन को लगाइए, तो उसमें हजारों काम का और भी जन्म स्मरण होने लगता है। जी, तो एक श्वास को देखने में मन नहीं लग रहा था, जी, तो हमने 6 और बता दिया। जी, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, जी, ठंड, गर्म, शीतल। जी, कि अपने ही श्वास में मेरा जो श्वास ले रहा हूं, हवा जो अंदर जा रहा है, क्या उस हवा में हमें क्या मिला है? जी, ठंडी का अनुभव हो रहा है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, या सामान्य का, जी, या गर्म का। जी, उसी में सुगंध भी आएगा, जी, उसी में दुर्गंध भी आएगा, जी, और अगर कुछ भी नहीं है तो सामान्य बना रहेगा। जी, जी, तो आप उसमें मेहनत कर रहे थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि इस कक्ष में है ही नहीं कुछ। जी, 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 तो मैंने बताया ना कि समय समय से हाँ, होगा, समझ मिलेगा। वो समय समय से मिलेगा। जी, जी, तो समय समय से जब आपका मन सुना, तो जी। उसमें जो संतुष्ट हो गए। मेहनत कर रहा था, नहीं पा रहा था, तो उसमें संतुष्ट हुआ। तो समय समय से, जी, तो समय से जो आएगा उसको हम देखेंगे। लेकिन वर्तमान में तो सामान्य है ना, जी, जी, वर्तमान सामान्य है। तो सामान्य है। तो अपने श्वास को जब आप देखेंगे तो सामान्य, थोड़ी देर में अपने आप मन शांत हो जाता है। जी, जी, और शांत होकर के बिल्कुल जो है, जब मन में कुछ नहीं रहता है, तो जी। शरीर जो है अपने आप दिखने लगती कि नींद आ रहा है। जी, जी, जब मैंने आपकी नींद को देखा, तो 2-3 चीजें और देखने के लिए कह दिया कि नाक के निचले हिस्से पर, जी। होंठ के ऊपरी हिस्से पर जी, हमको क्या अनुभव हो रहा है? यहाँ एक गीलापन महसूस हो रहा है, सूखापन महसूस हो रहा है, खिंचाव मालूम हो रहा है, खुजली मालूम हो रही है, क्या मालूम हो रहा है? जी, तो एक सांस हो गया, और 6 सुगंध, दुर्गंध और ठंड गर्म हो गया। जी, वो तो हो गए 7। जी। और अब यहाँ क्या? गीलापन 1, सूखापन 2, जी। खुजली 3, जी। खिंचाव 4, पसीना। यानी जो कुछ भी और दिख रहा पसीना है। 5 हुआ, 6 हो गया। हाँ? 6 हो गया कुल। तो 7 और 6 13 हो गए, हो गए ना? जी, अब 7 और 6, एक के में मन नहीं लग रहा था, तो 6 में और दिखाए तो 7 हो गए। जी। उसमें मन धीरे धीरे अन्य चीजों को छोड़ करके इनमें आ गया। अब इनमें से जब और 6 दिखा दिया, तो 13 हो गए। अब उस 13 में वो घूमेगा, मन घूमेगा। जी, जी, कौन सा वर्तमान में है, कौन वर्तमान में है, कौन वर्तमान में है। जी, ठीक है? जी, तो जब एक जगह पे केंद्रित होकर 6 चीजों को देखने लगा, जी, तो एक जगह स्थिर हुआ, तब तो 6 दिखने लगे। जी, जी, तब देखेगा। जब तक एक जगह स्थिर नहीं होगा तो 6 चीजें दिखाई नहीं देंगी। जी, जी, बात समझ रहे हैं? जी, तो वो 6 चीजों में से आपको वर्तमान क्या दिख रहा है? जी, अब मन उसमें लग गया। छाटने में। हाँ, तो अब जो है वो ना सामाजिक कुछ सोच रहा है, ना पारिवारिक कुछ सोच रहा है, ना कल्पना में जा रहा है, ना भयभीत हो रहा है, ना दुखी हो रहा है, ना पीड़ित हो रहा है, ना प्रसन्न हो रहा है, ना आनंदित हो रहा है। उसको तो काम मिल गया वो ना। काम मिल गया ना, जी। खाली देखने के लिए। जी। तो वो 6 चीजों में ढूंढ रहा है कि क्या वर्तमान जी, में जी। है, क्या वर्तमान में है। जी, तो उसमें जब उलझा, तो जो बाहरी उलझन था वो समाप्त होकर के इस उलझन में, जी, और जैसे जैसे आगे आपको मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया, और जब वर्तमान में वो एक ही चित्र दिखेगा। जी, जी, अगर यहाँ गीलापन है तो गीलापन दिखेगा, जी, जी, तो लगातार गीलेपन को देखेगा। जी, अब उसी में लगातार गीलापन देखने से तो थोड़ी देर के बाद जब ये सूख भी जाएगा, जी, और जब सूखेगा तो खिंचाव भी दिखाई देगा, जी, जी, फटेगा भी, फटेगा तो दर्द भी करेगा। जी, हाँ, जी, जी, और खुजली होगी तो खुजलाने का मन करेगा, जी, तो गीलापन होगा तो पोंछने का मन करेगा। जी, पानी बहेगा तो मुंह के अंदर भी आने लगेगा, नीचे भी गिरता है, शरीर पे भी गिरता है, जी, क्योंकि पसीना है। तो जी। पसीना अगर मुंह में गया तो खारापन लगेगा। जी, तो यानी कि बाहर की सारी चीजें, कल्पनाएं, वो इसी पे आकर के देखने में लग गया। जी, और धीरे 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 देखते 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 एक एक को मिटाते 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 वो 13 भी मिट गए। जी, तो क्या हुआ कि जो शुरू में हमने बताया था, श्वास को देखो, बस तो उसी बात। श्वास पे ही अब मन रुकने लगा। जी,
और आगे चल करके देखे होंगे कि श्वास भी देखना अपने आप में बंद हो जाता है। जी जी जैसे श्वास को देखिए तो अन्य चीजें तो अपने आप तुरंत शांत हो जाती हैं। जी ना गीलापन दिखाई देता है, ना सूखापन दिखाई देता है, ना खुजली दिखाई देती है, ना खिंचाव, ना दर्द, कुछ दिखता है नहीं। ना। श्वास में जो है गीला अरे सुगंध दिख रहा है, ना दुर्गंध दिख रहा है, ना सामान्य है, ना ठंड है, ना गर्म है, ना शीतल है, कुछ नहीं, बस श्वास ही लगातार दिखता है। तो श्वास देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है, देखना बंद हो जाता है, बिल्कुल एकदम मन शांत हो जाता है। उस समय भी सर की स्थिति बता देती है कि मन में कुछ नहीं है, इसीलिए नींद आ रही है। जी तो फिर मैंने उसका क्या किया कि मैंने कहा कि चेतना में रह करके देखो। जी और जब चेतना में रह करके देखने लगे तो देखिए नींद भी गायब हो गई। जी जी तो अब क्या मालूम हो रहा है कि जो चीजें स्मरण हो करके, ख्याल हो करके, याद हो करके मेरे मन को प्रसन्नता दे रही थी, जी मेरे मन को दुखी कर रही थी, तो ना प्रसन्नता में हूँ और ना मैं दुख में हूँ। तो मध्य की स्थिति बनी कि नहीं बनी? तो दोनों को देखे तो जी। दोनों गायब हो गए जी। और मेरी अपनी स्थिति मध्य की बन गई, जी जी जिसको हमने कहा था समाधि। जी जी तो समाधि अवस्था आ गई कि नहीं आ गई? जी आ गई साहब। तो समाधि अवस्था में अब जब आ गए तो समाधि अवस्था में आकर के जब अपने श्वास को देख रहे हैं तो देखने के बाद नींद नहीं आ रही है, लेकिन देखना अपने आप में बंद हो जाता है। जी जी तो मेरी अपनी स्थिति एक मालूम पड़ती है कि कितना शरीर भी हल्का, शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई जी। दबाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई खुजली नहीं, कोई गीलापन नहीं, कोई आंच नहीं, कोई ताप नहीं, माने कुछ दिखता है। जी सब कुछ अपने आप छूट जाता है। शरीर से मैं ऊपर उठ करके अपने आप में बिल्कुल शांत रहता हूं। ये न होता है। जी तो ये हो गई मन की गुड़ाई। अब मन की गुड़ाई, जैसे खेत की गुड़ाई में जब खेत गुड़ाई हो जाता है तो जो किसान है एक स्टेप पार हुआ तो अपने आप में खूब खुश होता है, खूब प्रसन्न होता है। जी जी और आगे मन भी लगता है और खूब मन लगता है। जी। तो धूप को भी, भूख को भी, प्यास को भी, मान अपमान को भी, सब कुछ को सहन करने की क्षमता उसकी मजबूत हो जाती है उतने में ही। जी जी तो ये हो गया कि नहीं हो गया? जी तो मन की गुड़ाई किए तो जिसका अनुभव हुआ उससे मन अपने आप में तृप्त हुआ। जी अब उसमें क्या करना है? जुताई करनी है। जी जो कि मैं जुताई करवा दिया हूं, लेकिन मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जी गुड़ाई के साथ साथ हमने बीच बीच में जुताई भी करवा दी थी, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो जुताई क्या थी? जब आप बैठते हैं श्वास को देखने तो थोड़ी देर के बाद मन शांत हो जाता है जी और शांत होकर के नींद आ जाती है। तो उसी समय मैंने बताया था कि नींद में नहीं आकर के बल्कि चेतना में रहिए। जी जी श्वास को देखिए। तो श्वास को जब देखते हैं तो श्वास नहीं दिखता है, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो प्रचंड गर्मी है सूरज की वो दिखने लगता है। जी श्वास कहीं दिखता था ना? बोले ईमानदारी के साथ। नहीं श्वास नहीं दिखता। तो वो जो ताप, आंच, गर्मी, पसीना वही दिखाई देता, वो जो दिख रहा था वो क्या था? वही जो है गुड़ाई के बाद वो जो घास है, अच्छा। कंकड़ पत्थर है, वो आंख से दिखता था कि नहीं दिखता? हाँ दिखता था। तो गुड़ाई भी कर रहे थे। देखिए कभी कभी किसान जब गुड़ाई करता है तो लगातार जो अनमेच्योर है, अभी पहली बार कर रहा है, वो गुड़ाई सिर्फ करता है जी। लेकिन जो मेच्योर है, एक दो बार कर चुका है खेत की गुड़ाई, वो देखिए गुड़ाई करते समय पासा से फोड़ भी देता है, फोड़ देता। अब फोड़ करके जो घास रहता है तत्काल में उसको निकाल भी देता है। जी जी चिखुर भी देता है। जी जी और साथ साथ जो मोटी मोटी चीजें मिलती हैं उसको भी निकाल देता है। जी जी तो उसका दोनों काम एक साथ होता जाता है ना। भले थोड़ा टाइम टेकअप लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि काम दोनों साथ साथ कर रहा है। जी जी। और वही काम मैंने आपसे रेस्ट भी मिल जाता है। हाँ, रेस्ट भी मिल जाता है लगातार, मतलब थोड़ा उसके बाद फोड़ करके बीनना, तो बीने में आराम रहेगा। हाँ, तो ये जो दोनों जी
हाथ के जो पखरुए हैं जी वो जो दर्द करने लगते हैं, जी वो दर्द से थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स महसूस करते हैं जी। चिखुरने में, जी क्योंकि लगातार फावड़ा चलाने से ये सब जी। दर्द करने लगते हैं। जी और जब चिखुरने लगते हैं तो दर्द महसूस कम होता है। जी वही बात हुई। तो दोनों बात हुई ना। जी जी तो साथ साथ दोनों काम मैंने कराया, लेकिन मैंने बताया नहीं। जी जी तो शरीर के ऊपर कभी निराई करवाया कि नहीं, तो चिखुराई कराया कि नहीं, जी जी ताप आंच गर्मी ये सब जी। क्या थे, यही हमारे खरपतवार थे, चिकुर थे सब। समझे ना। जी और इसी में जो पीड़ा मिलती थी, जल जाना झुलस जाना मर जाना, यही हमारे कंकड़ पत्थर और ईंटा थे। जी जी ठीक है ना। जी और बैठने नहीं देता था। श्वास में जब वो गर्मी का जो हवा अंदर जाता था जी तो दम घुटने जैसा लगता था। जी जी तो वो कांटा, कभी कभी पैर में देखिए कांटा भी गड़ जाता था, किसान के पैर में हाँ, कांटा भी गड़ जाता गड़ था। जाता तो था। असहनीय पीड़ा देता है नहीं, जी वही कांटा था। ये जो श्वास में गर्मी जी दम घुटने वाला जो स्थिति था, जी वही कांटा था। जी लेकिन सब कुछ निकलवाते 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 दिखाते जनाते बताते चुखराते आपको इस लेवल पे लाया कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर और सूक्ष्म मन में जी जो स्थितियां थी, उससे आपको धीरे 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 शांत कराता गया, शांत करा दिखाता गया, जनाता गया, कराता गया, और उससे मन शांत को कराता गया। जी जी मन को शांत अपने अनुभव खुद में अनुभव होता गया। जी तो मन की एकाग्रता भी हो गई लगातार काम करने से, एक काम करने से, और उसी काम में 1000 दिन तक लगातार काम करने से वो दिखाई दिया स्थिरता। जी क्योंकि आज मैं बोला कुछ, शाम को बोला कुछ, सुबह बोला कुछ, दोपहर को बोला कुछ, तो क्या उसको क्या बोलते हैं मालूम, मन चला। जी ये व्यक्ति बड़ा मन चला है, ये कुछ बोलता है करता कुछ है, जाता कहाँ है कुछ पता नहीं चलता, तो मन चला हुआ कि नहीं। जी लेकिन यहाँ कोई मन चला का कोई बात आई नहीं लगातार एक ही विषय पे हम आ रहे हैं, तो उसमें अपने आप स्थिरता दिख रहा है। जी और जहाँ स्थिरता जिसमें होती है, वहीं बच्चा से लेकर के एक गंवार आदमी से लेकर के होशियार आदमी तक सभी लोग संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी जी क्योंकि सबको मालूम है कि ये स्थिर व्यक्ति है। जी जी जो कहते हैं वो कहते हैं, जी और कहते ही नहीं है करते भी हैं। जी जी ठीक है ना। जी। तो आदमी देखिए धीरे धीरे विश्वास करके उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास करके अपना पूरा जीवन समर्पित किए रहता है। जैसे पत्नी अपने पति पर पूरा विश्वास करके जीवन समर्पित करती है, और पति अपना पूरा विश्वास करके पत्नी पे जीवन समर्पित करता है, तभी दोनों का संबंध आजीवन चल पाता है। ऐसे ही जब आपके अपनी खुद की स्थिरता रहती है, तो सभी लोगों का संबंध आपसे जुड़ने लगता है। लेकिन आप खुद अपने आप में स्थिर नहीं हैं, तो जो संबंध हैं भी वो बिखर जाते हैं। ये भी तो देखने को मिलता है। जी जी क्यों जी जब आप खुद स्थिर नहीं हैं, तो जिसके साथ आपका संबंध है वो संबंध भी बिखर जाता, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे समाज का किसी का भी। जी 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 तो बिखर जाता है नहीं। जी। तो कुल मिलाकर के अपनी स्थिरता का हमें ज्ञान हुआ जी। तो मन एकाग्र हुआ, मन स्थिर हुआ, और मन अपने आप में शांत हुआ जी। अब शांत मन से जो कार्य किया जाता है उसमें सहनशीलता होती है जी। और काम का परिणाम जब तक ना मिल जाए तब तक लगातार उस काम को करना होता है जी। तो अब जो है मन तो शांत हुआ जी, स्थिर हुआ जी, और एकाग्र हुआ, ये 3 चीजें प्राप्त हुई। जी, लगातार 1 घंटे तक मन आपका शांत स्थिति में बना रहता है। जी। अब इसी शांत मन से अब हमको करनी जुताई, ठीक है ना। जी। तो पहला एक फर लेना है। कौन सी? जब गुड़ाई हो जाता है तो किसान को विचार भी करना पड़ता है कि कौन सा हल चलाएं। जी। तो उसमें कौन सी हल चलती है? पहले पतला वाला हल चलाते हैं, वही खुरपियावा बोलते हैं उसको। जी। तो खुरपियावा हर आपको चलाना है, मतलब पतला वाला एक, जी। जिसे जो 3 फरुआ होता है जी। उसको चलाने से पहले सिंगल फर वाला
जी चलाना होता है। जी तो सिंगल फर में भी 3 फर होता है। जी एक होता है खुरपी हवा, जी जो खुरपी के बराबर का नोक होता है, जी उसका फर। दूसरे होता है खुरपा बराबर, जी ठीक है। जी और तीसरा होता है वो उलटने वाला। जी वो क्यों उल्टा जाता है? इसलिए कि नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर का मिट्टी नीचे चला जी जाए, जी इसीलिए इसीलिए ना, जी ताकि परिवर्तन नीचे हो जो जाए। दबा हुआ मिट्टी है मिट्टी उसको परिवर्तन ऊपर हो का जाए, धर का ऊपर धूप भी मिल परिवर्तन। जाए, जी हवा भी मिल जाए, ताकि जी उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाए। जी जी यानी दोनों मिट्टी नीचे की और ऊपर की बराबर हो मिक्स हो जाए। जाए। जी इसीलिए तीसरा नंबर का जो फर होता है जी वो होता है चौड़ा। जी एक होता है पतला खुरपी, दूसरा होता है खुरपा, और तीसरा होता है वो फरुहवा, जी माने चौड़ा होता है। जी फरुआ मतलब चौड़ा। जी जी तो एक फर वाले भी 3 हल लगा करके जोता जाता है और 3 बार में जोता जाता है। जी लेकिन जब 3 फर वाला जोता जाता है एक साथ में, जी तो जब कई बार की जुताई हो जाती है तब उसको जोता जाता है, हाँ, फिर ढील हो जाता है। ताकि मिट्टी ढील हो गया है। जी अब उसको 3 फर वाला चला करके लगातार हम खेत को, जहां हम दिन भर में जोतते थे तहां हम 2 घंटे में पूरा खेत जोत लेते हैं। जी क्योंकि मिट्टी उलफुल हो गई ना, जी ना उसमें कंकड़ है, ना पत्थर है, ना खर है, ना खतवार है, कुछ नहीं है, तो वो पूरा जमीन बराबर चलने लगता है। तो किस 3 फरवा क्यों चलाते हैं हम लोग? जो जमीन ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जी कहीं कहीं देखे होंगे जब आप गुड़ाई करते हैं, तो गुड़ाई करते समय या जुताई करते समय कभी कभी मिट्टी यहाँ की वहां हो जाती है, वहां की वहां हो जाती है, तो नीचे ऊपर हो जाता है, हेंगा चलाने से ज़्यादा है नहीं? बटुर जाता है मिट्टी। हाँ, इसलिए जो है लगातार वो 3 फर चला करके पूरे मिट्टी को बराबर किया जाता है, खेत को पूरा बराबर किया जाता है, जी ताकि जब हम उसमें पानी डालें तो पानी जब में एक बराबर पानी पूरे खेत में पहुंच जाए, जी यानी पर्याप्त मात्रा में पानी सभी पौधों को एक बराबर मिल जाए। जी इसीलिए तीसरा फर जो है हम लोग लास्ट में चलाते हैं, ताकि खेत बराबर हो जाए, कहीं ऊंचा खाला न रह जाए। जी जी आप समझे ना? जी। देखिए कितनी बारीकी के साथ किसान काम करता है, जी जी करता नहीं? जी खाली ऐसे कुदाल चला दिया नहीं, खाली जोत दिया नहीं, खाली निराई कर दिया नहीं, खाली चुखराई कर दिया, ऐसा नहीं। जी उसमें भी जानवर कई चीजें देखता है, जी जी और देख करके तब जब आप फसल बोने लायक जब खेत हो जाता है, जी तब जब मन अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तब बिया डालता है। जी और जब बिया खेत को मिलता है तो वही बीज जब अपने एनवायरनमेंट पाता है जी प्राकृतिक रूप से, तो तुरंत देखिए, और वो अभी बीज डालते समय भी बीज को भी देखा जाता है कि बीज कितना कमजोर है, मजबूत है, या मजबूतों में मजबूत है, जी बीज को भी देखा जाता है। जी खेत को तो देख लिया गया, हाँ, बीज डालते समय भी बीज को भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है पुराना तो नहीं ना बीज है, जी क्योंकि 2 साल पुराना बीज होगा तो उग तो जाएगा, लेकिन पैदावार अच्छा नहीं देगा, जी ये भी तो देखा जाता है। जी जी इसलिए बीज बोते समय भी ध्यान देना पड़ता है कि बीज कैसा है। जी अगर हम सरकार से नहीं ले रहे हैं, किसी से दूसरे से ले रहे हैं, तो बीज को बीज देख करके, या तो अपने हम खुद रखते हैं, जी उत्तम किसान तो अपने पास रखता है, जी और अगर अपने पास नहीं है तो किसी अपने सहयोगी किसान से लेता है। जी अगर वहां नहीं मिल पाता है तो सरकार जो देती है उससे लेता है। जी जी इन्हीं खाद बीज की जो दुकान होती है जी वहां से लेता है। तो उसमें भी वो जब देखता है कि बीज कैसा है, अगर बीज बढ़िया है तभी बोएगा, जी अगर बीज बढ़िया उसको नहीं लग रहा है तो खरीद भले लिया हो लेकिन बोएगा नहीं, उसको क्या करेगा, परिवार में उसको उपयोग कर लेगा, यानी पिसा कुटा करके परिवार को खिला देगा, लेकिन खेत में बोएगा नहीं। जब तक अपने अनुकूल बीज नहीं पा जाता है किसान, तब तक खेत में बीज नहीं डालता। अब वो कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, अब ये पूरा एनालिसिस करता है। एक आदमी अपने नात बात में बोलेगा कि भाई हमको बीज चाहिए, कैसे मिलेगा, तो अब वो एक दूसरे को बताएगा, फिर उससे बात होगी, फिर वो 2-3 को बताएगा तो वो 2-3 लोगों से बात होगी। बीज हमें जब तक अपने अनुकूल नहीं मिल जाता है तब तक हम एनालिसिस करते रहते हैं, और जब मिल जाता है तब एनालिसिस खत्म हो जाता है, यानी हमारे अनुकूल बीज हमें मिल गया, एनालिसिस करना बंद हो गया, बीज खेत में डाल दिया गया, बीज उग गया। बीज उगते समय भी ध्यान देना पड़ता है, कहीं कोई जानवर तो नहीं बीज को चुग ले रहा है, कोई पक्षी तो नहीं चुग रही है,
उसकी भी देखरेख की जाती है। यानी 2-3 दिन तक लगातार उसकी भी देखरेख की जाती है। जी उसके बाद जब बीज अपने अंकुरित हो जाता है, तब अंकुर कैसा है उसको देखा जाता है, पीलापन तो नहीं ना है, हरापन है कि नहीं। जी उसके बाद फिर अगर पीलापन है तो जैसी उसकी आवश्यकता पड़ती है, खाद की, पानी की, दवा की, वो सब डाला जाता है। जी। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे निराई कुछ की- पौधाकार हो जाता है, निराई की गंवार नहीं, जैसे पौधाकार कुछ हो जाता है, उसके बाद उसकी बीज की कमजोरी आ जाती है, तो क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। जी पानी दे करके फिर खाद दिया जाता है। निराई तो जब पौधाकार हो जाता है ना पूरा जी। मजबूती के साथ, जी तब हम निराई करते हैं। जब तक पौधा अभी कमजोर है तब तक निराई थोड़ी करते हैं। जी बढ़ाते हैं, ठीक है। जब तक पौधाकार नहीं हो जाता है वो तब तक निराई हम नहीं करते हैं। तब तक उसकी पानी और खाद दिया जाता है मजबूत करने के लिए। जी और जब पानी खाद पा जाता है एक बार, और जब अपने आप में मजबूत हो जाता है, तब उसके बाद उसमें देखा जाता है कि खर है कि नहीं है। जी तो खर है उसकी निराई की जाती है। फिर उसके बाद उसका पानी और खाद दिया जाता है। निराई के बाद भी तो खाद पानी दिया जाता है। दिया जाता है। फिर उसके बाद जन्म उसकी देख रेख पूरी की जाती है, सुबह शाम कहीं पक्षी कह रहा हूँ, कहीं जानवर ना ज्यादा खा लेते। खा लें, कहीं आदमी ना काट ले जाए, जी कहीं सूख ना जाए, कहीं कोई रोग ना लग जाए, हर तरह से देख रेख किया जाता है नहीं। जी जी फिर उसके बाद जब वो फली उसमें आ जाती है, और फली आ करके जब पूरे खेत में उसको अपना किसान देखता है, तो उस समय में उस फली को देख करके खुश मन होता कितना गदगद होता है। है। जी और वही जब फली पक जाती है, काटने जाता है, तब कितना मन गदगद होता है। जी और वही काट करके दां करके राशि को जब देख लेता है, तब कितना मन गदगद होता है। जी जी और वही राशि जब अपने डेहरी में रख लेता है, जी तब कितना गदगद होता है। या वही राशि जब बेच करके पैसा पा जाता है, तब कितना गदगद होता है। जी और साथ साथ जब वही फसल दां करके, कुटा करके, पिसा करके, बना करके जब थाली में आता तो कितना प्रसन्न होता है। जी और आंतरिक अंतिम जो चीज है कि जब पेट में चला जाता है, तब अपने आप में कितना तृप्त होता है। जी बोने से लेकर के और खाने तक जितनी भी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, सभी परिस्थितियों को एक एक करके निपटारा करता है। जी जी और जब पेट में चला जाता है, तब अपने आप में कितना तृप्त होता है। इस बात को आप अनुभव किए होंगे जी जी किस तरह से होता है। जी तो मेरा फसल क्या है, मेरा फसल है स्वरूप स्थिति, जी आत्म स्थिति जिसको कहते हैं। जी वो जब तक मुझे ना मिल जाए, यानी हम उसे तब तक ना देख लें, जी या हम उसी में अपने आप में स्थित ना कर लें, तब तक मुझे स्टेप स्टेप चलना होगा। जी जैसे फसल क्यों बोया जाता है, भूख रूपी त्रिखा को मिटाने के लिए। जी जी अब भूख रूपी त्रिखा मिटबे ना करे, अब फसल खूब बो दें, खूब पैदावार कर लें, अब खुद खा करके अपने त्रिखा को ना मिटा लें, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब है? नहीं, तो उद्देश्य तो यही साहब कि त्रिखा मिटने के लिए तो बोला जाता है। उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम अपने जो गरीब हैं, यानी भोजन नहीं कर पा रहे हैं, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं जी और पूरे समाज से हम जुड़े रहते हैं, जी जिससे जहां कुछ भी मिलता है उनका सबका सहयोग लेते हुए हम काम को करते हैं, तभी तो जुड़े हुए हैं। जी जी भाई सब कुछ सबके पास तो उपलब्ध नहीं रहता है। जी जी गरीब वैसे भी हैं, कुछ है ये नहीं है, खाली खेत के अलावा जी कुदाल भी नहीं है, तो कुदाल भी दूसरे का लेना पड़ता है। तमाम चीजें जब तक हम दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक सामाजिकता भी होती है। तो हमको जरूरत पड़ी, उन्होंने दिया, अब उनको हमारी जरूरत है, तो हमको भी अपने जाकर उस पर काम करना पड़ता है। हम एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं। यहाँ गुरु और शिष्य क्या एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे के लेन देन कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपने भूख रूपी त्रिखा को भोजन करके उसको मिटा देंगे, यानी शांत कर लेंगे, उस दिन आपकी जो मानसिक स्थिति है अपने आप में तृप्त हो जाएगी। संतुष्ट नहीं होगी, तृप्त हो जाएगी। तृप्ति का मतलब क्या होता है कि पुनः उस कार्य को नहीं करना होता है।
तो भौतिक जीवन वाला जो तृप्ति है वो तो दोबारा करना भी पड़ता है, जी लेकिन इतना है कि साल भर के लिए जी अन्न हमने पैदा कर ली, अब दोनों टाइम हमारा परिवार बनावे खाए जी और आनंद ले, जी ये मन की संतुष्टि मिलती है साल भर के लिए। जी जी लेकिन यहाँ जो हमको संतुष्टि मिलेगी इस जीवन के लिए, जी जी क्योंकि जीवन में रहते रहते ही हमें कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में रहते रहते अगर मुक्ति को आपने अनुभव नहीं किया तो मरने के बाद किसकी मुक्ति हुई, कौन आके बताया। जी जी कोई नहीं बता पाया। लेकिन जब हम जिंदा रहते रहते मुक्त हो जाएंगे, देखिए हम आप लोगों को व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी जी क्योंकि हम जिंदा रहते ही हमने अपने आप को मुक्त किया। कहाँ से मुक्त करना, वासना से। जी तो वासना हमारे अंदर में जब है नहीं जी तो मैं आप लोगों के सामने उसका वर्णन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जी कि अपनी वासना को हमने अपने बस में कैसे किया और आप लोग कैसे अपने बस में करेंगे, उसी को तो हम साधना सिखा रहे हैं। जी जी और क्या सिखा रहे हैं, जी जो मैं स्वयं कर रहा हूँ या मैं किया हूँ गुरु के सानिध्य में, जी वही चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूँ जी जी कि कैसे अपने वासना को अपने बस में करके उनको तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं, यानी मुक्त हो सकते हैं अपने आप। जी जी वो कला हमारे ऋषियों ने स्वयं अपने जीवन में किया जी और अपने शिष्यों को सिखाया, और शिष्यों के माध्यम से अपने लिटरेचर जो ना आज तक ले वो रखा हुआ है कि जो भी उसको पढ़ेगा जी जी उसको समझने का कोशिश करेगा और अपने आप को अपनी वासना से मुक्त करने की ललक होगी, वो निश्चित है कि अपने वासना को मुक्त करके अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, यानी अपने खुद को अपने आप में स्थित कर लेगा। समझे कि नहीं आप? जी तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं कि ताकि आप लोगों के अंदर में जो वास्तव में मोक्ष की ललक है, वो ललक तो है लेकिन कार्य उस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए मोक्ष न दिखाई दे रहा है ना मैं अनुभव कर पा रहा हूं। जी दोनों बात है ना। जी लेकिन जब सिस्टम से आ रहे हैं, नियम से, सिस्टम मतलब नियम से, जी यम नियम, जब नियम से कोई काम किया जाता है तो स्पष्ट दिखता है। जी नियम से कोई भी काम आप नहीं करेंगे तो उस चीज दिखेगा, नहीं दिखेगा। बोलिए। जी आज जो आपको पेंशन मिल रहा है, जी 60 साल जब तक आप नौकरी में थे जी आप कितना कंसंट्रेट थे, यानी उस नियम में बंधे थे कि नहीं। बिल्कुल बदले थे साहब। और उसी नियम से जब अपने आप को सरकार मुक्त कर देती है तो जी। बंधन मुक्त हो गए कि नहीं। जी जी हो गया। तभी तो आपको उमंग उत्साह से जब महीने में आपको पेंशन देती है, जा करके आप लाते हैं। अब वहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि इस पर आप कहाँ प्रयोग करते हैं, जी जी किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कोई डिटेल कोई लेने वाला है, कुछ नहीं। सरकार भी नहीं लेती है, क्यों नहीं? क्योंकि वो तो आपको भजन करने के लिए छोड़ दी, इसीलिए जी। वो फ्री छोड़ दी कि आप इसका डिटेल ना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे इतना लीजिए। जी तो नियम जब तक आप पालन करेंगे, जब तक उस कार्य को कर रहे हैं तो नियम को करना पड़ेगा, जी नियम से चलना पड़ेगा। तो जब तक हमें वो चीजें अपने खुद में अनुभव ना हो जाए, मैं तृप्त ना हो जाऊं, तो नियम से आना पड़ेगा। जी तो यम नियम, फिर क्या है प्राणायाम। जी प्राणायाम क्यों कराया जाता है, इसी का तो अभ्यास करना है, प्राण आयाम। जी। प्राण की जो प्राणवायु है हमारी, जी, इसी को ईश्वर कहा गया। जी जी इसी को हमें लगातार देखना है कि हमारी श्वास की गति कैसे चल रही है, जी अंदर जा रही है तो क्या महसूस करा रही है, जी अंदर से बाहर हो रही है तो क्या महसूस करा रही है। इसी को तो प्राणायाम कहते हैं। जी, जी। एक शब्द कह देने से जी और एक बार की आपको प्राणायाम कर लेने से आपकी संतुष्टि नहीं होगी, नहीं तो वो तो सिर्फ संकेत कर दिया, जी लेखनी लिखते समय खाली संकेत कर दी गई। अब उसी को लगातार अभ्यास करते 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 हम अन्य चीजों को देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझ, जी। क्योंकि वो समय समय से दिखाई देने लगता है। जैसे जब हम अपनी गरीबी देखते हैं, अपने खेत को देखते हैं, गुड़ाई शुरू करते हैं, तो अपनी गरीबी देखने से लेकर के और अपनी अमीरी आने तक कितने स्टेप हमें पार करने पड़ते हैं। जी अपने त्रिखा, भूख की त्रिखा दिखाई देने से लेकर के और अपनी भूख की त्रिखा अपने ही द्वारा उपार्जित अन्न से उसको शांत करने में जो समय लगता है, तो वो सब स्टेप स्टेप से देखते हैं कि नहीं। जी देखते हैं और खुद करके देखते हैं। जी जी तो खुद में जब करके देखते हैं, अन्न पैदावार होता है, अंदर जाता है, आत्मसंतुष्टि कितनी होती है कि कोई हमको पकड़ने वाला नहीं, कि मैंने चोरी नहीं की, जी। किसी की बेईमानी नहीं की, डकैती नहीं डाली, यानी कोई ऐसा हमने कार्य नहीं किया है जिसमें मन मेरा भयभीत हो जी या पश्चाताप में डूबे या आत्मग्लानि करे। तो वहां ना भयभीत हो रहा है, ना आत्मग्लानि कर रहा है,
ना ही किसी तरह का कोई चिंता और भय है। तो एकदम निश्चिंत है कि नहीं? जी निश्चिंतता ही हमारी क्या है? संतुष्टि है जी कि किसी प्रकार का कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो मन अपने आप में कितना संतुष्ट होता है, पता नहीं होता है? जी यही चीजें यहाँ पे आपको देखना है कि मैं अपने, जब तक हमको अपनी स्वरूप स्थिति ना मिल जाए, जी। जब तक मैं कह ना दूं कि यही स्वरूप स्थिति है, जी तो स्टेप स्टेप मैं आपको ले जाऊंगा ना। जी तो अभी क्या मिला आपको? समाधि मिली। जी। क्या मिली? समाधि। समाधि तक आप आए, जी लेकिन समाधि के बाद अगला स्टेप हमने दिखाया कैवल्य अवस्था। जी। क्या दिखाया? कैवल्य अवस्था। अब मन में कुछ नहीं है, जी कोई भीड़ नहीं है, जी भीड़ से आपको छांट दिया। जी तो जो शांत स्थिति बनी, वही शांत स्थिति तो आपकी कैवल्य अवस्था है। जी जी। यानी अकेलेपन का अकेलापन का एहसास। एहसास। जी स्वयं अकेलेपन में ही हमें संतुष्टि मिलती है। जी जी जी। जब तक एक से दो भी हो ना, हाँ तब तक दिक्कत तो भी हम जब अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाते। नहीं होते हैं। और जब हम अकेले होते हैं अपने आप में, जी बाहर से भी और भीतर से भी, तब हमें लगता है मन हमारा शांत है। जी जी तो हमने कैवल्य अवस्था का अनुभव कराया, जी स्वरूप स्थिति अवस्था नहीं कराया अभी। जी जी नहीं। अभी कैवल्य अवस्था, जी जी अपने आप का अकेलेपन का एहसास कराया। जी तो अब वह अकेलेपन का एहसास कम से कम साल भर तक जी मजबूत होना चाहिए जी जी कि मैं अकेला हूं। जी जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना जी। कि आपको 10 लोग खदेड़ें जी। और आप अकेले भागिए, जी तो कब तक भागेंगे? जी जब तक वो दौड़ाएंगे तब तक आप भागेंगे, जी और जब तक आप भागेंगे तब तक वो दौड़ाएंगे। जी दोनों बात है कि नहीं? जी। वहां क्या करना चाहिए हमें? खड़ा हो जाना चाहिए। बस भागने से अपेक्षा जी आप वहीं खड़े हो जाइए जी और अपनी ताकत का हल्का सा एहसास करा दीजिए उनको। जी। जैसे खड़ा हुए, जी आपको एहसास नहीं कराना पड़ता, वो हाँ, अपने आप उनको खुद एहसास हो जाता है कि जी। ताकतवर है, तभी तो खड़ा हुआ है। खड़ा हो गया। खड़ा होने का मतलब वो ताकतवर है, जी यानी कि कोई न कोई सामान उसके पास है जिसकी वजह से वो खड़ा हुआ है। जी तो ये जो दौड़ाने वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे और अपने आप में खुद भयभीत होने लगते हैं। जी। और जैसे आप कुछ मत करिए, खाली खड़े रहिए, बस आधे घंटे 1 घंटे तक खाली वहीं खड़े रहिए, कुछ मत करिए, तो देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके सब अपने आप अलग होने लगते हैं। जी जी और जब 10 अलग हो गए तो आप अपने अकेले हो गए कि नहीं हो गए? जी जी। अब अकेले में आप चाहे आगे जाओ, चाहे पीछे चले जाओ, चाहे दाएं जाओ, चाहे बाएं जाओ, जी जी चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, कोई कुछ टोकने वाला है? कुछ कि नहीं। 10 जो आपको खदेड़ रहे थे हाँ, सब वो बगल एक में। एक करके अलग हो गए, जी आपके पास से दूर हो गए। कहाँ गए मालूम नहीं। जी अब वहां से आप अपने आगे की मंजिल तय करिए। जी ऐसे मैंने जो भीड़ मन में था 10 इंद्रियों का, जी वो 10 इंद्रियां आपको दौड़ा रही थी जी। और आप भाग रहे थे, जी और आप जब तक भाग रहे थे तब तक ये दौड़ा रहे थे। जी। अब हमने क्या किया? रुकवा दिया, खड़ा करा दिया, जी। एक सामान दे दिया, जी एक सामान आपको दे दिया, हथियार, जी। श्वास को देखना, जी वो हथियार हो गया। जी। श्वास को देखना एक हथियार हो गया। अब उसी पे सारे मन आकर के केंद्रित हो गए। जी 10 इंद्रियों के जो विषय हैं जी। वो उसी श्वास पे आके केंद्रित हो गए जी। और वो अपने आप में भयभीत होने लगे। और जी। धीरे 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 10 इंद्रियों के जो विषय हैं जी। वो अपने आप धीरे 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 शांत होने लगे जी। और आप अपने आप को अकेलापन का एहसास करने लगे। जी। एकाग्रता क्या है? अपने आप को अकेलेपन का एहसास। जी। एक काम करने लगे ना, जी। तो जब जैसे मान लीजिए एक डंडा ही हो जी और 10 कुत्ते आपको दौड़ा रहे हैं जी जी और एक हाथ में आपका डंडा आ जाए, जी। अब देखेंगे डंडा देखते कुत्ते हाँ, रुक जाएंगे सब। भूखेंगे दूर से, जी जी। लेकिन आपके पास उनको आने की हिम्मत नहीं होगा। जी ऐसे हमारी इंद्रियां हमारी कुत्ते हैं, जी ये जी भौंकती हैं, जी। लेकिन एक डंडा पा गए आप, जी किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। जी जी। गुरु के द्वारा एक डंडा दी हुई, डंडा मिल गया। बस आपके हाथ में डंडा दिखा दिया, जी। सारे इंद्रियों के जो भूखने वाली स्थिति थी जी वो धीरे 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 उस डंडे को देख करके भयभीत होने लगी। जी और भयभीत होते 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 वो अपना भौंकना भी बंद कर दी और आपके पीछे दौड़ना भी बंद कर दी, और बल्कि अपने अपने काम में आप दूर दूर हो गए। जी जी। आप अपने आप को अकेलापन महसूस किए कि नहीं? जी जी। एकाग्रता क्या है? अपने आप के अकेलापन। अकेलेपन का एहसास। जी वो स्थितियां आई। जी। अब उन स्थितियों के आगे अब चलना है तो निर्वाण स्थिति लानी है। क्या लानी है? निर्वाण। अभी स्वरूप स्थिति नहीं आनी है, जी अभी निर्वाण अवस्था आनी है। जी तो निर्वाण अवस्था का मतलब क्या?
बाण माने कष्ट होता है, जी, और नि विशेषण लगा दिया, ना कष्ट। यानी कठिन से कठिन जी, दृश्य सामने पड़ जाए आपके, जी, तो भी आप भीतर से शांत रहिए। जी, आपको जरा सा भी पीड़ा ना हो, जी, ठीक है ना। जी, कान में कठिन से कठिन शब्द कोई डाल दे, लेकिन विचलित ना हो। लेकिन शांति स्थिति बनी रहे। जी, जी, जीभ के ऊपर कड़वा से कड़वा चीजें पड़ जाएं, यानी नीम के पत्ते को भी आप खाइए, कड़वा ना महसूस हो, जी, तो आपकी स्थिरता, आपकी शांति महसूस होगी। जी, नाक के सामने दुर्गंध से दुर्गंध चीजें आपके सामने पड़ जाएं, लेकिन आपको दुर्गंध महसूस ना हो, जी, जी, शांति स्थिति बनी रहे। ये स्थिति जब आएगी तब आपकी क्या आएगी, निर्वाण स्थिति आएगी। जी, अब स्वरूप स्थिति अभी नहीं है, जी, अभी निर्वाण स्थिति लानी है। हम्म, तो निर्वाण स्थिति को लाने के लिए हम चेतना में रह करके हम गुड़ाई करेंगे, शुरुआती दौर में चिखुराई करेंगे, कंकड़ पत्थर बीनेंगे, फिर जुताई करेंगे। जुताई कितनी बार करेंगे, सब करने के बाद चेतना में रह करके, ठीक है ना, जी, खेत को खेत बना देना, खेत को खेत खेत बना देना, ये हमारी निर्वाण स्थिति होगी। जी, क्या होगी, निर्वाण से। निर्वाण स्थिति होगी। अभी हमारी स्थिति दूर है, जी, यानी उस फसल से ले फसल जो हम अन्न बोए हैं, जी, उस अन्न को स्वयं खा करके तृप्त जब होंगे ना, जी, तब हमारी अंतिम होगी। जी, अभी तो हम खेत को खेत बना रहे हैं। जी, खेत में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खेत में अभी खेत लायक है, ये नहीं है, जी, जी, उसी को ना परती कहते हैं। जी, जी, बीज डालने लायक अभी जमीन नहीं हुआ, उसको हम खेत नहीं कह सकते। खेत तो तब कहेंगे जब हम बीज डालने लायक हो, जी, समझ जाएंगे खेत में बीज डालने लायक हो गया, तब खेत समझेंगे। जी, तो हमको निर्वाण स्थिति तक जाना है। तो निर्वाण स्थिति में हम जो सुबह कह रहे थे ना जी, कि जो भी विचार मन में आए किसी भी तरह की, जी, पहले तो श्वास को देखिए, जी, श्वास को देखते समय मन शांत हो जाएगा। तो उसके बाद एकदम बिल्कुल शांति स्थिति, चेतना में रह करके शांति स्थिति में रहिए। जी, और उसी शांति स्थिति में आने के बाद कोई भी विचार एक आएगा, अपने आप आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, उसी को पकड़ लीजिए। नहीं भी आएगा, नहीं भी आएगा, नहीं आएगा तो शांति स्थिति बनी है, मतलब वही है कि आप समझे नहीं। आप जी समझ रहे हैं सर। कोई विचार नहीं आ रहा है, जी, जी, तो शांति स्थिति तो बनी है। जी, जी, वह मेरी शांति स्थिति जी बनी केवल अवस्था हमारी बनी हुई, हम अकेलेपन में है। जी, जी, वो जो द्वंद्व तो तब होता कोई दूसरा जब मेरे साथ जुड़ने लगता है, तब जी, 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 जब मेरे साथ कोई दूसरा जुड़ने लगता है तो जुड़ने के पहले जोड़ने वाला खुद को सोचना पड़ता है कि कौन आदमी है, कहाँ का आदमी तो है, कैसा आदमी। मन साहब शांति रहेगा तो किसी जोड़ेगा, मन तो जोड़ता है। वही तो कह रहा हूँ, जैसे अकेलेपन, अकेला हो गए आप, जी, आगे आगे जा रहे हैं तो रास्ते में कोई आदमी तो मिलेगा ना, भैया राम राम, जी, भैया राम राम उसने किया तो अपना मन आंख से देखता है चेहरे को, तो पहचान नहीं पाता है, तो मन सोचता नहीं कि कौन आदमी है, हमको क्यों राम राम कर रहा है, भाई हम इसके भैया कैसे हो गए। जी, जी, और ये मैं इसको पहचानता भी नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं, मैं इसको देखा भी नहीं हूँ, तो प्रश्न मन में उठता है नहीं उठता है। जी, जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो राम राम करने आएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अपने आप आपके पास वो राम राम करने आएगा। वो बस खाली चेतना में तो रहने की कोशिश करिए। जी, जी, चेतना में रह करके शांति स्थिति बनाइए, देखिए कोई न कोई विचार आपके मन में आ ही जाएगा। जी, जी, वो लाना नहीं पड़ता है, जी, जी, कोई न कोई अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भीतर कचरा भरा हुआ है ना, जी, जी, विचारों का कचरा भरा हुआ है, जी, वो अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे जमीन में जी, आपको कहीं से खर पतवार ला के बोना नहीं पड़ता है, अपने आप जम जाते हैं। वो ऑलरेडी है, जी, आपको तो बीज ला के डालना पड़ता है ना। जी, जी, अपने अनुसार फसल पाने के लिए बीज अलग से ला करके खोज करके आपको बोना पड़ता है, जी, जी, खरपतवार नहीं बोना पड़ता है, तो पहले से ऑलरेडी है ये है। जी, जी, तो इसीलिए हमारे भीतर में बुराइयों का अंबार तो है ही है, जी, जी, अच्छाई लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ रहा है, जी, बुराई को त्याग करके अच्छाई को लाने में मेहनत करना पड़ रहा है, समझे ना। जी, अब वो मेहनत जो है आप जब कर रहे हैं तो आप देख करके, जान करके, समझ करके मेहनत करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना हमने कितना मेहनत किया है। जी, जी,
बात समझे? जी हम उत्तम भाव में लाना चाहते हैं। जी 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 मध्यम भाव, निम्न भाव बिल्कुल आपके नहीं, अंदर में नहीं। अगर होगा भी तो उसको त्याग कर दीजिएगा। जी 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 उत्तम भाव में आना है। क्योंकि मनुष्य का जब तक उत्तम भाव नहीं आएगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। जी जी पहले तो हम मनुष्य उत्तम मनुष्य बने। जी जी व्यवहारिकता हमारी, जो कुछ भी हम किसी के साथ व्यवहार करें उसमें हमारी व्यवहारिकता झलकनी चाहिए उत्तमता की। जी जी देन लेन में, खान पान में, बोल चाल में, रहन सहन में, उठने बैठने में हमारी अपनी उत्तमता दिखनी चाहिए। जी जी अगर उस स्थिति में नहीं आएंगे जब तक, तब तक तो मोक्ष खाली कहने के लिए होगा। जी वो आप जैसे मेरे पास से अलग होंगे, मेरे जी। पास तो बैठेंगे, तब तक आपका मन जो है ना बिल्कुल शांत रहेगा। जी जी लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, आंख देखना शुरू किया, कान सुनना शुरू किया, जीभ बोलना शुरू किया, अब पता चला कि आप अपने निम्न स्तर का भाषा प्रयोग करके आप जो कमाई किए थे वो भी नष्ट हो गया। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तम भाव में रहने के लिए हर समय 24 घंटे में 1 मिनट भी अगर आप असावधान हुए हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पश्चाताप में तुरंत डुबो देगा। जी जी क्योंकि यही मन है आपके सतवा 24 घंटा है ना, जी 1 सेकंड के लिए भी आपसे अलग नहीं होता है जी जी और इसी को अलग करना है। तो जी। 1 सेकंड भी अगर आप इसको ढीला करेंगे ना, ये तुरंत आपको पटक देगा। जी जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तम भाव में आने के लिए कि ताकि मन डरेगा, जी तो आपकी चेतना हमेशा बनी रहेगी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सीख रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, ठीक है ना? जी ये सब चीजें अपने आप धीरे 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 आपके कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से जी वो अपनी सावधानी खुद अंदर में बनती चली जाती है। जी जी तो उत्तम भाव अपने आप आने लगता है, क्योंकि आपकी खुद चेतना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जी जी समझे ना? जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जी। चेतना में रह करके अब खेत की जुताई करनी है, यानी मन की जुताई करनी है। जी जी तो मन की जुताई में क्या करनी है, उसको पकड़ लेना है जी और उसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और तब तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है कि जब तक वो बातें अपने आप में शांत ना हो जाए, जी जी वो कमजोर होकर के शांत ना हो, मुझे उठा करके वहां न ले जाए, जी जी बल्कि वो याद ही भूल जाए जी जी और मेरी जो स्थिति शांति की है बनी वो रहे। यथावत बनी रहे। जी जी बस समझना, जी जी यही काम करना है, जी। यानी निर्वाण अवस्था को प्राप्त होना है, जी। उस अवस्था को मजबूत करना। अभी तो हमने कैवल्य अवस्था का अनुभव खाली कराया, अब जी। ये परिपक्व नहीं हुआ है। जी जी कैवल्य अवस्था अभी परिपक्व नहीं हुआ है, ये परिपक्व होगा 24 घंटे के लगातार तक जी शांत भाव में बने रहने में। किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, कोई हमको बुलाने वाला ना हो, कोई मन में मेरे भाव ना हो कि कोई हमको खोज रहा होगा, टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है ना? जी भोजन भी करना है, नहाना भी है, ब्रश भी करना है, कुछ भी ना मन में आए और शांत अवस्था एकदम 24 घंटे का बना रहे। ये मैं खाली कोरा कागज नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं सत्य है साहब, सत्य कह रहे हैं बिल्कुल। अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। नहीं नहीं सत्य है साहब, बिल्कुल सत्य है। तब कैवल्य अवस्था मजबूत होगी जी और यही कैवल्य अवस्था निर्वाण अवस्था को सहज में प्राप्त कराने में आसानी देगी। जी 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 समझे ना? जी लेकिन खाली पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से नया सब प्रज्ञा जगाना किसी की पड़ेगा। ना कैवल्य अवस्था आती है, ना निर्वाण अवस्था आती है, और मोक्ष अवस्था तो दूर की बात सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा साहब। है। स्टेप स्टेप चलना पड़ेगा जी 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 और चेतना में रह के, जी जी और जो काम आप करते हैं उस काम में उत्तम भाव दिखना चाहिए। जी जी और उत्तम भाव नहीं दिखेगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, मन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपके सामने अपना अपना वाला जो दिखाई देगा, और जैसे दिखाएगा तो तुरंत मन अपने आप में पश्चाताप आप ही से करवाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मन और मैं दोनों अलग अलग हैं ना, जी इस बात का मैंने जिक्र किया हूँ, नहीं बता दिया हूँ। जी मैं और मन दोनों अलग अलग हैं। जी और मैं और मन जो कहने वाला है वो भी मन ही है, जी लेकिन एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। जी तो शुद्ध मन अशुद्ध मन को कोसता है जी जी और अशुद्ध मन शुद्ध मन को कोसता है। जी जी तो जितने भी गरीब लोग हैं, जी गंवार लोग हैं, उनके ऊपर हावी है अशुद्ध मन है, अच्छा अच्छा और जितने होशियार लोग हैं उनके ऊपर शुद्ध मन हावी है। जी बस इतना सा अंतर है। जी जी बात समझ रहे हैं? जी जी तो हमको दोनों से परे जाना है, जी न शुद्ध तब से जाकर, न शुद्ध से। और परे न हुए होते तो आपको ये कैवल्य दशा आपको अनुभव नहीं जी होता। जी जी जी
समझे ना। जी इसलिए कैवल्य दशा में रहिए और 24 घंटे का इसको अभ्यास बनाइए कि मैं लगातार 24 घंटे तक एकदम शांत बना रहूं। जी साथ साथ आपको व्यवहार भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे रहें। जी जैसे पानी कम पिएंगे तो पेशाब नहीं लगेगा बार बार, जी जी भोजन कम करते जाएंगे तो भूख नहीं लगेगा, तो लैट्रिन बाथरूम नहीं लगेगा। जी जी ठीक है ना। जी तब तो 24 घंटे लगातार बैठेंगे। जी 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 किसी का लेन देन अगर आपने किया है जी तो वो सब जब तक पा नहीं जाएगा तब तक बार बार आपको आके कोसेगा, जी जी दिमाग में बढ़ता रहेगा। दिमाग में अपना प्रेशर भी रहेगा। जी जी तो वो चीजें हैं। इसलिए सब कुछ देखते हुए व्यवहार में भी और जी बैठते समय भी, परमार्थ का मतलब वो बैठते समय जी जी कोई ऐसा काम मैं छोड़ करके न आऊं जिसके लिए मुझे ये ध्यान साधना छोड़ के जाना पड़े। जी जी उस काम को पूरा करके तब बैठें। जी जी जो भी काम आप कर रहे हो जी उस जी काम को पूरा करके तब बैठें। जी और जब बैठें तो जितना देर के लिए बैठें उतनी देर लगातार आप बैठे रह जाएं जी जी शांत चित्त।
साहिब 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 बंद कर दीजिए। बात समझ में आया? जी अभी तक हम लोग गुड़ाई किए, जी अब चिखुराई करनी है, जी तब उसके बाद जुताई करनी होगी। जी ठीक जी ठीक। अच्छा साहिब बंदगी साहिब बंदगी